हैं, जो जानकार हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 6-7 दिन से। अब मैं घर में ही हूँ, तो पढ़ने में जो अलग-अलग साइंस के लोग हैं, जो डब्ल्यूएचओ के कुछ ख़ास लोग हैं और जो नोबेल प्राइज़ के जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बात थर्ड वेव पे नहीं रुकेगी, बात फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव पे भी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव के बाद सब खत्म हो जाएगा और आप और हम अचानक फ्री हो जाएँगे और अचानक घूमने लग जाएँगे। तो बात फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव पे भी जा सकती है। और ऐसे दौर के अंदर, ऐसे कहानी के अंदर इम्पैक्ट आप होंगे, इसकी संभावना है। आपके परिवार वाले इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसकी संभावना है। आप संक्रमित हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत है। आपके परिवार वाले संक्रमित हो सकते हैं, इसकी संभावना है। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको नकार नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आँख बंद कर लेगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं। बिल्ली तो अपना काम कर जाएगी। बेटर है कि कबूतर आँख खोले और भागने का रास्ता ढूँढे या अपने आप को बचाने का प्रयास करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल, 1.5 साल, 2 साल, मैं नाउम्मीदी की बातें नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने झेला है, जो मैंने अपने ऊपर महसूस किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो झेला है वही बता सकता है यार, बाकी तो सब इधर-उधर की बात ही करते हैं। तो ये लंबा चलने वाला अभी का कार्यक्रम है ये। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा। तो अगले 1 डेढ़ 2 साल में अगर ये चला और हमको संक्रमित होने का डर हुआ और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसने सेकंड वेव में किया है, हो सकता है थर्ड में उससे कहीं ज़्यादा करे, फोर्थ, फिफ्थ में उससे कहीं ज़्यादा करे। संक्रमित होना हमारे आपके हाथ में नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं कि हम घर से ना निकलें, मास्क लगाएँ और दूरी बना के रखें, वो हम सब कर ही रहे हैं। मैंने भी किया, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली कोविड इन्फेक्टेड हो गई। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बहुत सैनिटाइज़र यूज़ किया और सब कुछ किया जो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो आप कितना मर्ज़ी प्रयास कर लीजिए, लेकिन हवा है कहीं न कहीं से उड़ के पहुँच सकती है, एयरबॉर्न है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इसके पीछे चल रही हैं। ख़ैर उस डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो समझाने का मतलब है वो ये है कि कल अगर हमारे को पैसे का ज़रूरत पड़ा, कल हमारे को अगर किसी भी तरीके से अपने किसी प्रियजन के इलाज के लिए पैसे का आवश्यकता पड़ा, तो वो हमारे पास होने चाहिए यार। पैसे के अभाव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका ट्रीटमेंट ना हो सके। क्योंकि मैंने पिछले 40 दिन में देखा है, बेड की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ थे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ थे। इंजेक्शंस ब्लैक मार्केट हुए, 5-5 गुना, 6-6 गुना रेट पर ब्लैक मार्केट हुए। लोगों ने कालाबाज़ारी करी। गवर्नमेंट भी क्या करे, 135 करोड़ लोगों का देश है, कैसे एकदम पे अचानक कंट्रोल करे? सबके लिए नया तजुर्बा है, कोई पहले से कोई प्रिपेयर नहीं था। किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है कि सरकार को ब्लेम कर दो, किसी को ब्लेम कर दो। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने आप को बेटर कर लेना चाहिए और अपने आप को बेटर करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है गौरव, वो है पैसा। ताकि आप पैसे के अभाव में आपका मरीज़ ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चला जाए। डॉक्टर अगर बोले कि आपको 50,000 का ज़रूरत है या 1 लाख का ज़रूरत है या 2 लाख का ज़रूरत है, तो आप ऐसा ना बोलें कि सर हम कहाँ से लाएँगे? जितने भी 11-12 हज़ार लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे दोस्त। कल आपको अगर पैसे का ज़रूरत पड़ा, 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ा, तो आपके पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए या आपकी दोस्ती कम से कम ऐसे आदमी से हो जिसके पास पैसे हों। कुछ तो ऐसा हो, संगति ऐसी हो, रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ हों या आपके पास खुद के पास पैसे हों। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके खुद के पास पैसा होना चाहिए यार। पैसे का बहुत बड़ा रोल है अगले 2 साल के अंदर। पहले अगर आपको छोटी-मोटी बीमारी होती थी तो वो 1000, 2000, 3000, 4000 में निपट जाती थी। आपको ज़ुकाम हो गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, तो 5, 10, 15,000 में 95-98% बीमारियाँ निपट जाती थी, आप फ्री हो जाते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब अगर कोई बीमारी हुई तो वो 5-10 हज़ार में निपटेगी। ये बीमारी 5,000 10,000 रुपए में निपटने वाली नहीं है। ये लंबा प्रोसेस है, महीना, डेढ़ महीना आपको ठीक होने के बाद भी मेडिकेशन पे रहना है। डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देता है वो भी 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए की दवाइयाँ हैं। अगर आप कोविड से नेगेटिव हो गए और आपने दवाई नहीं खाई, फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो अब आप फ्री हो गए, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक फंगस एक नई कहानी चालू हो चुकी है। अगर आप कोविड से नेगेटिव हो गए तो आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, राइट? तो ब्लैक फंगस में आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
कैसे होता है, वो खैर एक लंबा विषय है, उस पे बात नहीं करता। कुल मिला के मुद्दा ये है कि पैसा होना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से, पैसे को लेकर कभी भी भयभीत ना हों। आपका जो पेशेंट इलाज करा रहा है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे घरवाले के पास या मेरे फादर के पास या मेरे भाई के पास पैसे हैं यार, मैं पैसे के अभाव में मरूँगा नहीं। क्योंकि जो पेशेंट है ना, उसका मेंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी स्टेज के ऊपर, क्योंकि मेंटली आप लड़ेंगे इस बीमारी के साथ। क्योंकि कोविड तो 15 दिन के बाद 95-98% लोगों का नेगेटिव हो ही जाता है। आफ्टर 15 डेज़ अगर आप दोबारा रिपोर्ट कराएँगे तो 95-98% का नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद की जो लड़ाई है वो मेंटल लड़ाई है। वो हमारी लड़ाई कोविड से नहीं है, फिर कोविड जो खराब कर गया उससे लड़ाई है, और वो मेंटली लड़ी जाएगी। लेकिन पेशेंट को मेंटली अगर ये लगता रहा कि यार मेरे फादर के पास तो पैसे ही नहीं है, या मेरे भाई के पास तो मेरा इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो मेंटली हारना शुरू कर देगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे अंदर से। लेकिन अगर उसको ये लगा कि मेरे भाई के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है यार, उसके पास पैसे की टेंशन नहीं, मैं पैसे के अभाव में नहीं मरूँगा, तो वो मेंटली इतना सॉलिड हो जाता है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करता हूँ, जितने 11-12 हज़ार लोग हैं, कि अगर अभी भी अपनी लाइफ़ को लेकर आप सीरियस नहीं हुए, तो ये राइट टाइम है। ये राइट टाइम है, कहते हैं कि ऑलवेज़ टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। तो यहाँ तो बरसात ऑलरेडी बूँदा-बांदी चालू हो गई है। तो आपके पास पैसे का होना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो भी अब आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि ये गाँव में भी फैलना शुरू हो गया है। आप जानते हैं, रिपोर्ट्स आपके पास ही हैं। तो बेटर है कि हम एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ दिमाग लगाएँ, और पैसा बनाने की तरफ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका पैसा ही अंत समय में आपके पास आएगा और आपके काम आएगा। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, जितने 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, कि माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, कि अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है यार। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, आपको बदलना पड़ेगा ही। नहीं तो हाथ से बहुत कुछ छिटक जाएगा, और बाद में अफ़सोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आप कम से कम आखिरी में अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि मैंने अपने घरवालों को बेटर इलाज दिया। बाकी जो होगा वो ईश्वर की इच्छा है। आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि यार हमने इलाज अच्छे से नहीं कराया, काश हम अच्छे से इलाज करा लेते, काश हम अच्छे से ट्रीटमेंट करा पाते। ये अफ़सोस ज़िंदगी भर आपको कभी ना आए, इसीलिए आपको पैसा कमाना चाहिए मेरे हिसाब से। बात नंबर 1। बात नंबर 2, पैसा कमाने के लिए मेरे हिसाब से आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उस प्लेटफ़ॉर्म की बात है जिस प्लेटफ़ॉर्म में मैं और आप काम कर रहे हैं, वेस्टेज। आज जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टेज के पास है, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में किसी और कंपनी के पास होगा। आपको घर बैठे अपॉर्च्युनिटी है कि आप घर बैठ के पैसा बना सकते हैं। वेस्टेज का बिज़नेस प्लान अडॉप्ट करके, वेस्टेज का कल्चर अडॉप्ट करके, वेस्टेज का सिस्टम अडॉप्ट करके, आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं अगले 3 से 4 महीने के अंदर। मैं जानता हूँ जितने भी लोग टीएसएस के अंदर हैं, वो 3-3, 4-4 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम पे भी पहुँचे हैं। 40,000, 30,000, 50,000 रुपए इनकम पे पहुँचने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरे दोस्त, आज 11-12 हज़ार लो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने 3 महीने, अगले 3 महीने सीरियसली, सीरियसली का मतलब तन, मन, धन लगा के इस बिज़नेस को बिल्ड किया कि यही दुनिया का आखिरी बिज़नेस है और मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। 3 महीने भी अगर अच्छे से बिज़नेस किया, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये वेस्टेज का प्लेटफ़ॉर्म, टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ तक का इंसान बना सकता है। मैं आपको दावा दे सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन अगले 3 महीने सब कुछ छोड़कर आपको वेस्टेज पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने अपलायंस पे विश्वास करना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा और टीएसएस के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, मौका है कि आपको घर बैठ के कहीं बाहर नहीं निकलना। जितने लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब लोग घर बैठ के बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। कोई 1 लाख रुपए बना रहा है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं यार। अगर एक आदमी कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? आप अपने मन से सवाल पूछिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर करण कौशिक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर रवि रंजन जैसे छोटे-छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कीर्ति कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेडीज़ कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं, ओल्ड एज के लोग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं। कितनी सारी कहानियाँ हैं आपके सामने सुनने को। तो इन सब से इंस्पायर होके आप मुट्ठी भींच के अगले 3 महीने लग जाइए, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में। अभी तक पैसा नहीं था, गुज़ारा चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा मेरे दोस्त। पैसा पहले भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स
बी सीरियस फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली। आपके पास टेस्टिमनीज हैं, आपके पास दिखाने के लिए इतने सारे उदाहरण हैं, आप उनको दिखाइए। आप उन उदाहरण को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए कि यार ये छोटे-छोटे बच्चे, ये 20-20 साल, 21-21 साल के नौजवान, ये 22-22 साल के नौजवान कैसे कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 20 साल का बच्चा कैसे कर रहा है? 23 साल का बच्चा कैसे कर रहा है? सिर्फ़ एक ही बात सोचिए कि ये सब एक माहौल का हिस्सा है। अपने आप में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन जब टीम में आते हैं तो कमाल कर देते हैं। जब टीम में आते हैं तो कमाल कर देते हैं। कह रहे हैं जब झाड़ू होती है ना, तो अकेला तीला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो झाड़ू बन जाता है ना, तो बड़े-बड़े छप्पर में जो बारिश आती है ना, उसको भी रोक लेता है। एक-एक तीला अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वो छप्पर का रूप ले लेता है, तो मूसलाधार बारिश को रोक लेता है। तो आपको करना क्या है? आपको उनके साथ रहना है बस। अपने अपलाइंस के साथ रहना है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर रुकना है उनके साथ, उनका हाथ पकड़ना है, हैंड होल्डिंग करनी है। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा बात करनी है, उनकी ज़ूम मीटिंग में आना है, बस उनके साथ रहना है। कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलायंस को आपका नाम पता हो। कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलायंस को आपका फ़ोन नंबर पता हो। कुछ ऐसा करना है कि आपके अपलाइन विवश हों आपसे दिन में 1 बार, 2 बार बात करने के लिए। बस इतना कर लेना है, बाकी वो चला देगा आपको। पहला कदम आपको बढ़ाना है। आपको आपकी अपलाइन की आँखों में आना है। थोड़ी-सी मेहनत करनी है। बस शुरुआत का जो दौर है वो हमेशा कठिन होता है। इस वेस्टेज में मुझे लगता है कि क्राउन डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मेरी उल्टी फ़िलॉसफ़ी है, मुझे लगता है कि क्राउन डायरेक्टर आसान है, ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर मुश्किल है। क्योंकि शुरू का जो फ़ेज़ है वो मुश्किल होता है। क्योंकि शुरू के फ़ेज़ में चैलेंजेज़ होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो अगर आप पहले फ़ेज़ से गुज़र गए, तो आगे का रास्ता बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे पास आज कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। आप उनको भरपूर इस्तेमाल करिए, अपनी फैमिलीज़ में उसका इस्तेमाल करिए, अपने फ़ादर साहब को, अपनी मदर को, अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट पे ज़रूर रखिए क्योंकि इम्यूनिटी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है कोविड-19 के अंदर, आप जानते हैं। जो वैक्सीनेशन आपको लग रही है, वो कोई दवाई नहीं है, आपको पता है वो इम्यून बूस्टर का ही काम कर रहा है वो वैक्सीनेशन। वो सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ आपके पास है, वो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो 400, 500, हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स एटलीस्ट लेना शुरू कर दीजिए। कैल्शियम ज़रूर लीजिए। हमको 40 दिन के अंदर डॉक्टर्स ने कैल्शियम बताया, तो हमने बोला हम तो बहुत पहले से खा रहे हैं कैल्शियम। राइट। तो कैल्शियम सबसे इम्पोर्टेंट है इस दौरान और कुर्कुमिन जो आपके पास है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे का अभाव है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 2 प्रोडक्ट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए, कुर्कुमिन और कैल्शियम। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वेस्टेज के इस्तेमाल करिए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2 जून 2021 की जो वेस्टेज का 17th ईयर सेलिब्रेशन है। आज से 3 दिन के बाद 2 जून है, वेस्टेज अपना 17वाँ सालगिरह मना रहा है और एडवांस में मैं आपको, आपकी टीम को, वेस्टेज मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ और 2 जून को 12 बजे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ टीएसएस से कम 50,000 लोग इस सेलिब्रेशन को ज़रूर अटेंड करें। आज करीब-करीब 11-12 हज़ार लोगों ने जॉइन किया है, हमको मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने साथ 4-4, 5-5 लोगों को 2 जून को ज़रूर लेकर आए। आप अपनी टीम के सब लोगों को लेकर आएँ, आप उनको लेकर आएँ जिनको आप इस बिज़नेस में जोड़ना चाहते हैं, उनको भी आप ज़रूर लेकर आएँ। आप जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएँ। मैं चाहता हूँ टीएसएस रिकॉर्ड बनाए अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेलिब्रेशन को अटेंड करा के, क्योंकि सारा का सारा खेल माहौल का है मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल एनवायरनमेंट का है। अंगीठी से बाहर कोयला ठंडा हो जाता है और अंगीठी के अंदर आते ही उसमें गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। तो अंगीठी का काम होगा 2 जून 2021 को जब 12 बजे वेस्टेज का 17वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी डिजिटली। तो मैं चाहता हूँ कि जो 11-12 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, ये अपनी टीम के सभी सदस्यों को लेकर आएँ 2 जून को और अपने साथ अपने गेस्ट भी लेकर आएँ, जिनको वो अपने साथ इस बिज़नेस में जोड़ना चाहेंगे। अपने रिश्तेदारों को लेकर आएँ, अपने चाचा जी, मामा जी, भाई, भतीजा, साला साहब, जीजा साहब, अड़ोसी, पड़ोसी